टोकन 334 वैसे 36 स्वागत किया है कि आपको यकीन है कि आप आए हैं तो हॉस्पिटल को बेहतर है और बेहतर कर रही है। क्या है हमारे मुद्रा वालों का? चलो चलो आपको आते हम लोग ओपीडी पे पीछे पीछे वार्ड में मेरी बच्ची एडमिट है, उसके पैर में फ्रैक्चर है। तो उसको अभी परसों दोपहर में हुई है। अभी तो कोई हड्डी का डॉक्टर देखने नहीं आए हैं और ना ही उसका कोई ट्रीटमेंट हो रहा है। सिर्फ एक दो गोली दे रहे हैं और बोल रहे प्लास्टर होगा। स्वेलिंग अगर होगा तो प्लास्टर नहीं कर, स्वेलिंग थी लेकिन अब कम हो गई। स्वेलिंग कम होगा उसके बाद प्लास्टर करेंगे। सर बाइपोलर कर रहे हैं, बाइपोलर 1 घंटे का ऑपरेशन रहता है। जैसे ही हो गए हड्डी का डॉक्टर नहीं आया है। तो आपको क्या दिक्कत है वो बताइए। इंडन करना है उसके कितना मुझे एक बात बताइए, सबकी एक ही शिकायत है। मुझे हम एक इंजेक्शन मारे, सांस में लेने तकलीफ हो रही। कौन सा इंजेक्शन था? 7 जन 7 लोगों को हुआ। अच्छा मैडम एक बात समझिए, ठीक है, एक बात है, जब हुआ कुछ तो उसके बावजूद भी बोल रहे डॉक्टर को देखने नहीं आया। कौन है वो डॉक्टर? कौन है मेरे को नाम बताओ। किशोर दादा लियोन गया, किशोर दादा लियोन गया। इनको हो गया, इंजेक्शन दिए, ठीक है, कुछ दिक्कत हुई होगी, उसके बाद डॉक्टर क्यों नहीं देखना है? ये मुझे उसका सवाल था। ये देखो, एक पेशेंट वो गलत बोलेगा, 2 बराबर, कोई आया देखने, इधर आइए, 7 लोग हैं मैडम, 4। अगर कुछ दिक्कत हुई है, कुछ समझिए, कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो इमीडिएटली डॉक्टर आना चाहिए ना। आना चाहिए ना। इंजेक्शन कौन सा दिया था आपने? टीटी दिया तो 7 लोगों को इतनी सांस लेने में प्रॉब्लम क्यों हो रही? सब बोलना होता है, मला समजता नाही। 7 लोक ना, त्यांची डोका लाग रिएक्शन। या 7 जणांचे पेपर्स क्रॉस चेक करून घेऊ। हे 7 पेशंट आहेत ना, त्या पेशंटची नावं देऊन त्यांची कट पूर्ण क्रॉस चेक करून घ्या। त्याच्यानंतर बघ त्यांनी कुठलं इंजेक्शन दिलं, सेम दिलं आहे आणि त्याला सगळ्याला सेम रिॲक्शन असेल तर त्यांनी चेक की त्यांची बॅचमध्ये काही प्रॉब्लेम आहे का, आणि तुमचं तुम्ही समजलं का? काय छोटीशी शिकायत आहे काय?
सांगा तुम, अगर रिएक्शन हुआ है तो उसके बाद कोई बड़े डॉक्टर देखने नहीं आए, मेजर शिकायत भी नहीं है। अगर मैडम ऐसा रहा, अगर डॉक्टर इनको देखने नहीं आए तो आपका बहुत सर को बोल देना, इसके बाद का बिल निकलने नहीं दूंगा। बिल है ना, करोड़ों रुपए महानगर पालिका का हमारा पैसा है, नागरिक का पैसा। अगर डॉक्टर इनको देखने ही नहीं आएगा तो ये बकरे और वो नहीं है जानवर के, इनको बांध दिया खूंटे से और सिस्टर आके देख रहे। अरे आजकल हम लोग डॉक्टर का इतना अच्छा दवाखाना खोले, वहाँ पे भी एक 24 घंटा अवेलेबल डॉक्टर है, बराबर ना सर? क्या उगड़ लाता महापौर, ये तो इंसानों के नहीं है। आपको पैसा हम पे कर रहे हैं, महानगर पालिका आपको पैसा इसीलिए दे रही है कि आप इनका देखभाल कर सके। अगर आप इनको डॉक्टर 7-7 दिन देखने नहीं आएगा, मैं खुद यहाँ पे आके चेक करने वाला हूँ और उसके बाद मैं तुरंत आपका बिल रुकाऊंगा। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं हमारे डिपार्टमेंट के ऊपर आरोप लगने नहीं दूंगा। मैं आपको 2 दिन में छुट्टी करके जा रहा हूँ, आज भी आया तो मशीन खराब है। और क्या क्या सुधार होना चाहिए हॉस्पिटल में? देखिए, महानगर पालिका ने यहाँ पे करोड़ों रुपए खर्च करती है लोगों को सर्विस देने की। हॉस्पिटल में दिक्कत है लेकिन सहूलतें भी है, तो जो दिक्कत है उसको कैसे सॉल्व करें। हमारे साथ सभी डिपार्टमेंट के लोग थे, हमारे डीन मैडम है, सभी डिपार्टमेंट के जितने भी संबंधित अधिकारी, वो उनके साथ एक विजिट थी। हमने नोट डाउन किया बजट से ताल्लुक से लेके NICU कैसे शुरू करना है, इसको लेके OPD के बारे में क्या दिक्कत है, लोगों को जो एडमिशन होने के बाद ऑपरेशन में क्या देरी होती है, अप्रूवल होने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, उसको कैसे कम कर सके। ऐसी कई पॉइंट को लेके आज यहाँ पे एक दौरा था जिसके लिए हमने पॉइंट लिख लिया है। आज 3:30 बजे महानगर पालिका में मेरी बजट की मीटिंग है, हमने सारे पॉइंट आउट लिख लिए और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द ये सारी समस्या हम आहिस्ता आहिस्ता करके सॉल्व कर सकते हैं। दिक्कतों में देखने में जो जो चीज आपने आपके सामने ही देखे, जो पेशेंटों ने कहा, हम इसको सोल्यूशन के लिए आज से हमारा काम शुरू करेंगे। महानगर पालिका की कमेटी डिसॉल्व थी, जितना प्रशासन से हो सका उन्होंने इस हॉस्पिटल को शुरू करने के लिए कोशिश की, लेकिन अब हम आए हैं तो हम हमारी तरफ से इनको क्या ताकत दे सके और ये हॉस्पिटल कैसे सही से चल सके, ये सभी लोग यहाँ पे आए, इसकी हम कोशिश कर रहे हैं। शानू भाई, आज यहाँ पर सारे महानगर पालिका के अधिकारी मौजूद है। यहाँ पर कहा जाता है कि ICU में जो है बेड की बहुत कमी होती है, पानी की समस्या यहाँ सबसे ज्यादा, इसके लिए आपने क्या? आज जो उनका ऑफिशियल है वो सारी दिक्कतें हमने लिख ली, अब सोल्यूशन के लिए आज से काम लगेंगे। जरूरी नहीं है कि आज मैंने इनको बोला और सोल्यूशन हो जाएगा, पॉइंट लिख लिए, और पॉइंट के लिए हमको तुरंत क्या करना पड़ेगा वो हम कर सकेंगे। आपको मालूम है कि ये 2017 के बाद अब चुनाव हुआ और ये तीसरी महासभा है, तो 2-3 महीने का हमारा बजट हो गए, आज 25 दिन हुआ, तो इम्प्लीमेंट बजट का अब होने वाला है। तो जो दिक्कत है वो पॉइंट हमने लिख लिए। अब हमारा इंशाल्लाह ताला हॉस्पिटल में कैसे सर्विस लोगों तक दे सके, ये डिपार्टमेंट के साथ मिलकर कोऑर्डिनेट काम करेंगे। एक एम्बुलेंस की हमारे को तुरंत यहाँ पे फ्री जरूरत थी, हमारी एम्बुलेंस तो चल रही है, लेकिन एक महानगर इस हॉस्पिटल के लिए हमको एम्बुलेंस चाहिए था जो फ्री हमको एम्बुलेंस मिले। लोगों की बहुत सारी तकरार थी जिसके ऊपर मैंने मेरी मांगनी थी और मर्जिया की भी, और सभी कॉर्पोरेटर लोग ने दिक्कत किए थे और मर्जिया ने भी इसको विशेष सभागृह के अंदर इसकी मांगनी की थी। मेरे मांगनी के अनुसार आज प्रसाद पाटिल साहब आए, उन्होंने मुझे वादा किया कि आज मैं आपको एम्बुलेंस के लिए एक लेटर दे रहा हूँ और विदिन 7 दिन के अंदर हम यहाँ पे एम्बुलेंस लाएंगे। पेशंट अगर वेटिंग पे रहता है, शानू भाई सुनिए, थोडा नीचे हो जाऊन आपण नवीन ॲम्ब्युलन्स अवेलेबल करून देतोय। महाराष्ट्रामधला पहिला असा प्रोजेक्ट आहे की कुठल्या महानगरपालिकेमध्ये 24/7 एक हेल्पलाईन नंबर अवेलेबल असणार आहे, जो फक्त ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनच्या आरोग्य विभागामध्ये असेल। मेडिकल ऑफिसर जे इकडे डॉक्टर्स काम करतात ते एनी टाइम 24/7 मध्ये कुठेही गव्हर्नमेंट टू गव्हर्नमेंट ट्रान्सफर असेल ठाणे सिटीमध्ये
तर इझिली फ्रीमध्ये ॲम्ब्युलन्स अवेलेबल करून देणार आहे. म्हणजे एक ॲम्ब्युलन्स पेशंटने ड्रॉप करायला गेली तर दुसरा पेशंट वाट बघतो असं होणार नाही. पुढच्या 15 मिनिटांमध्ये तुम्ही 10 ॲम्ब्युलन्स मागवला तर 10 ॲम्ब्युलन्स पण येतील आणि गव्हर्नमेंटमध्ये म्हणजे इथे ऍडमिट असलेल्या प्रत्येक पेशंटला ती फ्रीली अवेलेबल असेल. पुढच्या 7 दिवसामध्ये ही ॲम्ब्युलन्स आपल्याकडे जॉईन होईल. माननीय विरोधी पक्ष नेते असतील, मर्जिया मॅडम असतील, इकडचे सगळे सन्माननीय नगरसेवक असतील, या सगळ्यांची वारंवार इकडे मोठ्या प्रमाणामध्ये मागणी होती की आपल्याला ह्या हॉस्पिटलसाठी एक नवीन ॲम्ब्युलन्स देण्याची गरज आहे. एकच्या ऐवजी आपण आता लिमिटलेस ॲम्ब्युलन्स अवेलेबल करून देतोय. विदिन 15-20 मिनिट्समध्ये ती ॲम्ब्युलन्स अवेलेबल असेल. बेसिक पासून ती ऍडव्हान्स कार्डियक ॲम्ब्युलन्स पर्यंत सगळ्या ॲम्ब्युलन्स बुक करता येतील. पेशंटला एकही रुपयाचा खर्च होणार नाही. गव्हर्नमेंट ट्रान्सफर ठाण्यातल्या कुठल्याही हॉस्पिटलमध्ये या हॉस्पिटलमधून पाठवायचं असेल म्हणजे कळवा हॉस्पिटलला, मातोश्री गंगूबाई शिंदे हॉस्पिटलला, इतर कुठेही, तर ते मोफतमध्ये ट्रान्सपोर्ट करणार. प्रसाद सर, आपण पाहत असाल ठाणे शहर अध्यक्ष शमीम खान यांनी याच्या आधी पण खूप मोठा दौरा केला होता, तेव्हा पण आपण आश्वासनं दिली होती. त्यातनं काय आश्वासन पूर्ण झालेली आहे? त्याच्यानुसार आम्ही त्यांना आता पत्रामध्ये तेच कळवतो की येत्या पुढच्या 7 ते 10 दिवसांमध्ये इकडे फ्रीचे ॲम्ब्युलन्स सुद्धा मोठ्या प्रमाणामध्ये उपलब्ध. सारे सवाल के बाद जाएंगे, चिंता मत करिए. भाई ने जब लेटर दिया था 1 साल पहले की बात है, तो 6 महीना पहले की बात होगी, ऑलमोस्ट 6 से 8 महीना, सॉरी 6 से 8 महीने पहले की बात है. उसमें 9 अलग अलग चीजों की डिमांड की थी उन्होंने कि यहाँ पे जो लोग आते हैं उनको MGP में बैठने के लिए या फिर यहाँ पे एडमिशन करने के लिए कंपलसरी आधार कार्ड मांगा जाता है, और दूसरा डॉक्यूमेंट प्रूफ नहीं लेते हैं. यहाँ पे लोगों को PRO लोग नहीं है, यहाँ पे मेन यहाँ पे बोर्ड लगा होना चाहिए. तो तब स्पेशली हमारे जो माननीय आयुक्त है उन्होंने मुझे यहाँ पे स्पेशली डेडिकेट किया था, यहाँ पे विजिट करके ये जो समस्या है उनके सामने रखने के लिए. उसके अलॉन्ग में हम लोगों ने एडिशनल कमिश्नर के साथ में भी यहाँ पे दौरा किया है, और वो जो हमने रिकमेंडेशन उनको दिए से 90% रिकमेंडेशन उन्होंने जेन्युइनली कंप्लीट किए हैं कि अभी सिर्फ आधार कार्ड के बिना पर ही एडमिशन होगा ऐसी जरूरी नहीं है. आप यहाँ का लोकल रहने का या थाना के रहने का कोई भी दाखिला हम लोगों ने रिटर्न में दिया हुआ है. ये भले वो राशन कार्ड हो, आपका आधार कार्ड हो, वोटिंग आईडी कार्ड हो, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो, इसमें से कोई भी प्रूफ आप यहाँ पर लेकर आओगे तो आपको यहाँ पे प्रॉपरली ट्रीटमेंट मिलेगी, फ्री में सर्विसेज मिलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. MJPJY कार्ड आपका नहीं होगा तो यहाँ से वो ऑलरेडी एनरोल करके उनको MJPJY में एनरोल भी कर रहे हैं. MJPJY में अगर वो खुदा ना खास्ता किसी कारण की वजह से नहीं बैठ पाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी भी थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ले रही है, अगर आप थाना के रहवासी हैं. ये सारे करेक्शंस प्लैटिनम हॉस्पिटल ने ऑलरेडी किए हुए हैं. यहाँ पे जो बीच में करेक्टिव मेजर्स थे, जो यहाँ के सम्माननीय नगर सेवक है या फिर भाई साहब ने हो या फिर हमारे शमीम भाई ने बताए हुए, ये सारी चीजें टाइम टू टाइम पे ये थोड़ा डिले होता है, बट 90% वाले कमिटमेंट प्लैटिनम ने ऑलरेडी कंप्लीट किए हुए हैं. कोई भी चीज मतलब थोड़ा सा इंप्रूव होने के लिए 100 बेड का हॉस्पिटल आप समझ के चलिए. जब ये हॉस्पिटल ही नहीं था आपके लिए, सबके लिए सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज रुग्णालय में जाना पड़ता था. आज हमारी दिक्कत है, हम ऐसे कह सकते हैं कि 50% से कम हो गई है कि हमें वहां जाना नहीं पड़ रहा है. वो 50% से हम 100% पर लेकर जाएंगे. ये हॉस्पिटल शुरू होकर भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है. हर एक हॉस्पिटल को डेवलप होने के लिए कुछ टाइम लगता है. तो वो टाइम जैसे जैसे आपके माध्यम से हमारे कुछ हमें सुझाव आते हैं कि ये इसमें होना चाहिए, वो चेंजेस होने चाहिए, ये चेंजेस भी हो रहे हैं और अगले आने वाले समय में भी ये चेंजेस. बजट जो है ना, पैसा तो एक बड़ी दिक्कत होती है, जिसके लिए अब बजट आने के बाद तो बाकी समस्या है वो भी दूर हो जाएगी. और NICU सबसे बड़ी दिक्कत है. तो आज सर के साथ बात हुई है, उसके ऊपर आज 3:30 बजे मीटिंग है हमारी, तो इंशाल्लाह ताला NICU भी बहुत जल्द शुरू हो जाएगा. आपने यहाँ पर आज विजिट किया विरोधी पक्ष नेता के साथ में, आपने क्या क्या यहाँ पर खामी दिखी, उन्होंने आपको कई खामियां बताई? डॉक्टर यहाँ पर मौजूद नहीं रहते, ऑपरेशन हो जाते हैं बाईपास के, और 24 लग जाते हैं अपलोड के लिए. तो आपने क्या उसको ऑब्जर्व किया और इसमें क्या सुधार लाएंगे आप? आपने जो मुझे अभी बोला है उसके हिसाब से पहले सर आने के पहले ही मैंने और एक चीज की, कुछ महीने पहले मैं मैडम क्या मैंने 2-4 बार विजिट करके गई, और उस विजिट में मैंने ये सब खामी. और हमारी मैडम जो है डॉक्टर प्रज्ञा जादव, वो यहाँ की समन्वय थे, कोऑर्डिनेटर है, और यहाँ पर हफ्ते में 2 या 3 बार जैसे उनको पॉसिबल होता है वहाँ से आने के लिए यहाँ पे आके ध्यान भी रखते हैं. वो जो खामियाँ हैं वो हम हर हफ्ते रिव्यू करते हैं, पेशेंट के हिसाब से रिव्यू करते हैं कि ये पेशेंट को कितना मिला कितना नहीं मिला, उसके हिसाब से हम जो करना है ये नहीं करना है. जैसे लास्ट टाइम मैं यहाँ पे आई थी तो वहाँ पे
थोड़ा वेस्ट मैनेजमेंट का प्रॉब्लम था, तो अभी उनको मैंने तब बोला था कि ये चीजें कर दीजिएगा। तो इस बार मैं जब आई हूँ तो उन्होंने वो चीजें चेंज की। हर बार जब भी मैं आती हूँ तो वहाँ की जो भी है साथियाँ, वो प्रज्ञा जाधव मैडम और मारावकर सर से बात करके हम तीनों मिलके सब सोच समझ के करके, और यहाँ की जो प्लैटिनम की कोऑर्डिनेटर है सिमरन, उनसे बात करके या पॉल सर से बात करके, वैसे उनसे बात करके जो भी मॅडम इथे डायलिसिसचे पेशंट सगळ्यात जास्त आहेत। मैडम यहाँ पे यहाँ पे डायलिसिस मैडम डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी को लेकर और जो बहुत प्रॉब्लम है। वो डॉक्टर की दिक्कत है, वो सबसे बड़ी दिक्कत है। और वो दिक्कत जो है वो सिर्फ इसी अस्पताल में, जैसे हमने आप देखेंगे कि हमने भी अगर एडवर्टाइज निकाली है तो हमें भी एमडी डॉक्टर्स नियोनेटोलॉजिस्ट इतनी आसानी से नहीं मिलता। वो जो है और अस्पताल का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहेगा, वो उनका भी रहेगा, हमारा भी है, सर का भी रहेगा। वो सबका ही प्रॉब्लम है कि वो समस्या ऐसी कि अपना भारत का पॉपुलेशन ही इतना है, उसके प्रोपोर्शन में जितने डॉक्टर चाहिए उतने डॉक्टर तो है नहीं। लेकिन हम इस चीज के लिए हमेशा ध्यान रखते हैं कि जैसे पेशेंट आया क्यों नहीं हुआ, प्री अप्रूवल है, उसके लिए कुछ दिक्कत है। तो जो अभी जो एमजेपीजेवाई है वो एमजेपीजेवाई है या आयुष्मान भारत है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिल के हिसाब से ही चल रहा है। तो कुछ लंबी या बड़ी चीजें, बड़ी ऑपरेशंस रहेंगे तो उनके अप्रूवल के लिए वहाँ से ही अप्रूवल नाही मॅडम डायलिसिसचे मॅडम दिवसात डायलिसिसचे पेशंट इथे जास्त आहेत आणि इथे सगळ्यात जास्त पाण्याची समस्या भेडसावत आहे, याबद्दल आपण काय पाण्याची जर समस्या असेल तर डायलिसिस पेशंट आहेत महानगरपालिकेला थोडीफार कमी, सगळ्याच ठिकाणी ठाणे महानगरपालिकेला कमी, पण ठाणे महानगरपालिकेला जरी पाण्याची किंवा हॉस्पिटल आले तर तेही टँकर आणतात, आम्हालाही आणावे लागतात। त्यांच्याकडे पण वरती 2 टाक्या सेपरेटली आहेत जी पेशंटसाठी आणि जी युटिलिटीसाठी केली। सो पेशंटसाठी जर थोडं कमी फार झालं तरी सुद्धा जी युटिलिटी है डायलिसिस त्याच्यासाठी ती वापरतात पाणी। याद आएंगे आपने इससे पहले भी दौरा करवाया था और अभी जो है शानू भाई ने आज फिर दौरा करवाया है, आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं महापालिका कम पड़ रही है? मैं हमारे अपोजिशन लीडर शानू पठान साहब को इस बारे में मुबारकबाद पेश करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आज का जो दौरा लिया डीन मैडम के साथ, हमारे डॉक्टर साहब जो एमओएच हैं प्रसाद पाटिल सर, मालगांवकर साहब के साथ में, तो बहुत सारी समस्याओं का जो मामला यहाँ पे चल रहा है पेशेंट के रिलेटेड, उसको लेकर के आज ही विजिट हुआ। मैडम बता दूं मैं आपसे कि आप जब टीम नहीं थे इसके पहले हमारी बहुत बार विजिट हुई। हमारे साथ में एडिशनल कमिश्नर मालगांवकर अपना संदीप मालवी साहब, पूरी टीम आपकी आई। यहाँ पे मैडम जिस तरीके से बताया अभी डॉक्टर प्रसाद पाटिल सर ने जो प्रॉब्लम आई उसमें बहुत सारी सुधार हुई है, मैं इसके बारे में इनकार नहीं करता हूँ। लेकिन मैडम आज जैसे कि हम लोग वार्ड में गए, वहाँ पेशेंट ने कहा कि मैं 7 दिन से एडमिट हूँ और आज मुझे मालूम पड़ रहा है कि मेरा ऑपरेशन नहीं होगा, मुझे घर जाना है। तो मैडम पेशेंट बहुत पैनिक होता है। तो ये सब जो फैसिलिटीज नहीं है यहाँ पे, जो प्रॉब्लम हो रही है उसके अंदर सुधार करने की आवश्यकता है। और मैं समझता हूँ कि आप आई हैं, आपने अपने आंखों से जो प्रॉब्लम से लोगों को देखा है, आप सुधार करेंगे इसके अंदर। और एनआईसीयू के बारे में मैडम शहर को बहुत सख्त जरूरत है, जल्द इसको स्टार्ट किया जाए तो आप स्टार्ट करें। और उसके अलावा अगर भी ऐसा है तो बाकी शानू भाई ने कहा है आज उनकी मीटिंग है, तो आज उस मीटिंग के अंदर जो परेशानी जो उन्होंने विजिट पे देखा है और समझा है, वो अपनी बातों को वहाँ रखेंगे और बजट का भी मामला करके लाएंगे।